भारत की फिल्मों का इतिहास भी भगवान राम से शुरू होता है। भगवान राम के चरित्र के गुणगान करने वाले सीन या गाने शुरू से ही फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाले महाकाव्य रामायण और रामचरितमानस को आधार बनाकर कई हिंदी फिल्में और अन्य भाषा में भी इसे बनाई गई। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान राम हमारी फिल्मों में भी रचे बसे हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिल है फिल्मिस्तानी। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के ने विदेश में ईसा मसीह पर आधारित फिल्म देखी और उन्हें राम और कृष्ण पर फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी और उस समय बोलती फिल्में नहीं बना करती थी। इसके बाद 1917 में उन्होंने लंका दहन के साथ रामायण पर आधारित पहली फिल्म बनाई। दादा साहब फाल्के ने ही इसका निर्देशन किया और अन्ना सालुंके ने भगवान राम और सीता दोनों की ही भूमिका निभाई, क्योंकि उस वक्त फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला तैयार ही नहीं हुई थी। लंका दहन फिल्म भगवान राम के वनवास वाले प्रसंग से शुरू होकर रावण के वध पर खत्म होती है। भगवान राम और सीता को पर्दे पर देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में टूट पड़े थे। लोग थिएटर के बाहर जूते चप्पल उतार कर अंदर जाते थे। लंका दहन फिल्म ने 10 दिनों में ही 35,000 रुपयों की कमाई कर ली थी और ये फिल्म लगातार 23 सप्ताह तक चली थी। फिल्म की कमाई को बैलगाड़ियों में भरकर प्रोड्यूसर के यहाँ भिजवाया जाता था, क्योंकि टिकट के पैसों में ज्यादातर चिल्लर हुआ करती थी। 1920 का दौर आते आते मैथोलॉजिकल फिल्मों का चलन काफी बढ़ गया था। साइलेंट फिल्मों के पहले सुपरस्टार का दर्जा जिन्हें मिला था वो पता है कौन थे? खलील, जिन्होंने 1920 से 1940 तक कई फिल्मों में राम और कृष्ण की भूमिका निभाई। 1940 के दशक में एक और एक्टर ने भगवान श्री राम के किरदार को निभाकर काफी पॉपुलैरिटी पाई थी। वो एक्टर थे प्रेम अदीप, जिन्होंने राम राज्य, भारत मिलाप सहित 8 फिल्मों में राम जी की भूमिका निभाई और जबरदस्त लोकप्रियता पाई। 1917 में आई लंका दहन के बाद से रामायण पर आधारित अब तक 50 से अधिक फिल्में और 18 टीवी शोज बनाए जा चुके थे। इनमें प्रमुख फिल्मों की बात करें तो 1943 में आई राम राज्य काफी सफल रही और चर्चित फिल्मों में से एक थी। इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को विजय भट्ट ने बनाया था। इसमें प्रेम अदीब ने भगवान श्री राम की भूमिका और शोभना समर्थ ने माता सीता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने उस जमाने में 60 लाख रुपए कमाए थे। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन काल में एकमात्र फिल्म यही देखी थी और उन्हें वो बहुत पसंद आई थी। 1961 में आई संपूर्ण रामायण भी बेहद सफल रही थी। इस फिल्म को बाबू भाई मिस्त्री ने निर्देशित किया था और इसमें महिपाल और अनीता गुहा ने प्रभु श्री राम और माता सीता की भूमिका अदा की थी। बसंत पिक्चर के बैनर तले बनी ये फिल्म 25 सप्ताह तक चली थी और इसने रजत जयंती मनाई थी। 1997 में लव कुश फिल्म भी काफी सफल हुई थी। इस फिल्म में भगवान श्री राम की भूमिका दिग्गज एक्टर जितेंद्र और माता सीता की भूमिका जया प्रदा ने अदा की थी। दारा सिंह इसमें हनुमान जी बने थे। भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़ी कहानी से प्रभावित होकर जापान के द्वारा एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा बनाई गई। ये फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशक युगो साको ने किया था। दिवंगत भारतीय एनिमेटर राम मोहन सह निर्देशन में थे। इस फिल्म में भगवान राम के किरदार को अरुण गोविल और रावण के किरदार को अमरीश पुरी ने अपनी आवाज दी थी। 2005 में भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेटेड फीचर फिल्म हनुमान रिलीज हुई, जिसमें मुकेश खन्ना भी थे। 2023 में रिलीज हुई बहुचर्चित आदि पुरुष भी रामायण पर आधारित एक फिल्म थी, जिसे 600 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस फिल्म में प्रभास ने भगवान राम का किरदार निभाया, जिसमें भगवान राम को मूंछ वाला दिखाया गया था। आदि पुरुष से पहले 2000 में आई तेलुगु फिल्म देवल्लू में भी भगवान राम को मूंछ वाला ही दिखाया गया था। 2022 में आई अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु रामायण के राम सेतु के अस्तित्व को लेकर बनाई गई थी। इसके अलावा कई फिल्में ऐसी है जिसमें रामायण का प्रसंग लेकर कहानी गढ़ी गई है। मनोज कुमार की कलयुग और रामायण ऐसी ही एक फिल्म थी। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी रामायण पर आधारित कई फिल्में बनी हैं। खास तौर पर
साउथ में रामायण पर आधारित कई फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों में रामकृष्ण के रोल निभाकर कई सितारे सुपरस्टार बन गए। यदि फिल्मों में भक्ति गीतों या भजनों की बात की जाए तो राम जी के बिना वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। सुख के सब साथी दुख में न कोई या फिर दुनिया में है तेरा बड़ा नाम जैसे दर्जनों भक्ति गीत और भजन फिल्मों को गरिमा प्रदान करते रहे। रामायण पर आधारित फिल्मों की सूची काफी लंबी है। अब हम बात करते हैं टीवी सीरियल्स की। तो अब तक 18 टीवी शोज रामायण पर आधारित बनाए जा चुके हैं और इनमें सबसे प्रमुख टीवी शो है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसके बिना रामायण पर बनाई गई फिल्म या सीरियल अधूरा ही माना जाएगा, और वो सीरियल था रामायण, जो 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर ऑन एयर हुआ था। रामानंद सागर के द्वारा बनाए गए रामायण सीरियल की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि आज भी रामायण पर आधारित जितनी भी फिल्में या टीवी सीरियल बने हैं उनमें ये सबसे ऊपर मानी जाती है। कोविड के दौर में जब रामायण का पुनर्प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया था तो 16 अप्रैल 2020 को इसे 7 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा था और ये एक रिकॉर्ड बन गया है। रामायण में जिस तरह से अरुण गोविल ने भगवान राम का और दीपिका चिखलिया ने माता सीता का रोल निभाया, वैसा उसके पहले और ना ही उसके बाद में देखा गया। न सिर्फ राम सीता बल्कि दारा सिंह ने हनुमान जी का, अरविंद त्रिवेदी ने रावण का, सुनील लहरी ने लक्ष्मण का, विजय अरोड़ा ने मेघनाथ का रोल ऐसे निभाया कि दर्शकों में उनकी अमिट छाप अंकित है और आज तक ये सीरियल सर्वश्रेष्ठ है। रामानंद सागर की रामायण के 20 साल के बाद टीवी पर 2008 में एक और रामायण सीरियल आया जिसके 300 एपिसोड बनाए गए थे। इसमें गुरमीत चौधरी ने राम जी का और देवीना बनर्जी ने सीता जी की भूमिका निभाई थी, जिसे लोकप्रियता काफी मिली थी। रामायण को लेकर फिल्म और टीवी सीरियल्स बनाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी भी रामायण पर फिल्म बनाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसके लिए काफी तेजी से काम भी जारी है। इसमें रणबीर कपूर को राम जी की भूमिका के लिए जाने की भी खबरें हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने रामायण पर आधारित फिल्में और टीवी शोज की जानकारी आपको दी है और हमने कोशिश की है कि किसी भी तरह से प्रभु श्री राम भारतीय सिनेमा में छाए रहें। हम तो चाहते ही हैं कि नए टेक्नोलॉजी के साथ रामायण बने और उसका विश्वव्यापी प्रदर्शन हो ताकि पूरी दुनिया प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को जान सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।